नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह और आपका स्वागत है ट्रेड विद कुंवर जी के इस खास सफ़र सीखो समझो और ट्रेड करो में। दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आम ट्रेडर को चार्ट पढ़ने वाला नहीं बल्कि चार्ट समझने वाला ट्रेडर बनाती है। अगर आप एक ट्रेडर हैं और टेक्निकल एनालिसिस या तो जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा नाम है जो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। शायद आप लोगों ने यह कई बार चार्ट के ऊपर ड्रा भी किया हो, लेकिन कई बार ऐसा हुआ होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यूट्यूब से या कहीं और से भी आपने सीखा है, वह सही तरीके से काम नहीं करते। बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी ट्राई करने के बाद भी आप थक चुके हो और आपको लग रहा है कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस काम ही नहीं करते, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अलग तरीके से ये समझाने आया हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों ने जो सीखा है वो एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता ही नहीं। इसी वजह से शायद आपके लिए वो काम नहीं करता। लेकिन क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होते ही नहीं? क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी काम करते ही नहीं? क्या ऐसा होता है? क्या मेरी सोच सही है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अलग अलग डिफिनेशंस अलग अलग लोगों के हिसाब से होती है। मेरे हिसाब से क्या है, आज हम उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप नए हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और अगर आपकी लाइन जो आप चार्ट पर अलग अलग तरीके से ड्रा करते हैं वो काम नहीं कर रही है, तो यह वीडियो आपके लिए आज एक रामबाण की तरह काम करने वाली है। और यकीन मानिए, आज के बाद आपकी सारी दुविधाएं मिट जाएंगी। अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन किया हुआ है, तो इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। यहीं पर मैं आपको सिखाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली में ड्रा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ये कैंडलस्टिक क्या होती है। जब तक आप कैंडलस्टिक को नहीं समझोगे तब तक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को सही से समझ नहीं पाओगे। तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुश्किल से 1 मिनट में मैं आपको समझा दे रहा हूं कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो आपको समझा रहा हूं ये कैंडलस्टिक क्या होती है। सो आपने देखा होगा कैंडलस्टिक कुछ इस तरह की होती है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो पहले आपको समझा रहा हूँ ये कैंडलस्टिक क्या होती है। सो आपने देखा होगा कैंडलस्टिक कुछ इस तरह की होती है और इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। और लाइन्स दिख रही हैं, एक ये और एक ये, इसे हम विक्स कहते हैं या विक ऑफ द कैंडल। यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ विक होती है और बीच में बॉडी होती है। कैंडलस्टिक आपको 4 ही तरह की इंफॉर्मेशन देती है, ज़्यादा नहीं देती। वो 4 इंफॉर्मेशन क्या होती है यह भी सबको पता होगा। वो होता है ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये किसी भी कैंडल का सबसे ऊपर हाई प्राइस होता है, नीचे होता है लो प्राइस, बॉडी के ऊपर यहाँ पे ओपन या क्लोज और नीचे ओपन या क्लोज होता है। अब कैंडल पर के आधार पर ओपन क्लोज हो सकता है। अब क्लोज कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। डाउन क्लोज कैंडल में क्लोज नीचे होता है और
अप ऊपर होता है। ये 4 इन्फॉर्मेशन कोई भी कैंडल आपको देती है, इसके अलावा कैंडल आपको कुछ नहीं बताती। अब अगर आपका डेली चार्ट है तो एक डे के बारे में बात करेंगे, और अगर आपका वीकली चार्ट है तो एक वीक के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक वीक का ओपनिंग प्राइस क्या था, लोएस्ट क्या था, हाईएस्ट क्या था। तो ये हमारा लोएस्ट प्राइस होता है नीचे साइड में, ये हमारा हाईएस्ट प्राइस होता है, और कैंडल ऊपर गया या नीचे गया यह डिसाइड करता है ये वाला जो प्राइस है ओपनिंग है या क्लोजिंग है। हो सकता है ये बात आपको पता भी हो, तो हम इस तरह से कैंडलस्टिक का यूज़ करके समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो इसका यूज़ करके समझेंगे तो ज़रूर। और मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ कि जो आपने आज तक सीखा एक्चुअल में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते ही नहीं हैं, इसलिए वो काम नहीं करते। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको समझाता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। देखो चार्ट के ऊपर चलते हैं, समझो ज़्यादातर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं या कैसे हमने सीखा होता है, पहले से समझा हुआ है। तो क्या समझा हुआ है कि 2 हाई अगर हैं लगातार तो आपस में अगर इनको मिला दें तो ये क्या हो जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जनरली हम लोग इस तरह से सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अब समस्या क्या आती है, मैंने इस हाई को इस हाई से मिला दिया, ये हाई आपस में मिल रहे हैं, मेरा रेजिस्टेंस काम ढंग से नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस ज़्यादा ऊपर चला गया। ये प्राइस रेजिस्टेंस को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है और यहाँ से सीधे ऊपर चला गया। अब इसी तरह इसीलिए लगता है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट काम ही नहीं करता। अब यहाँ इस चार्ट पे देखिए, यहाँ पे 3 लाइनें ड्रा की गई हैं। तीनों लाइन में आप किसको सही रेजिस्टेंस मानेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, इस लाइन पे प्राइस अगर इसको सही मानते हैं तो ऊपर गया, ये कहेंगे आपके रीटेस्ट करके नीचे आया और ब्रेकआउट कर गया। लेकिन वहीं पे दूसरा आदमी आएगा, इसको मानेगा, इस लाइन को, बीच वाली लाइन को। उसका सोचना यह है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर तो ब्रेकआउट फेल हो गया, रीटेस्ट करके फिर नीचे आया और वापस चला गया। तीसरा आदमी आएगा, उसका सोचना होगा कि हाँ ये ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल को ड्रा किया और प्राइस ने ब्रेकआउट किया और ऊपर चला गया। तो जो चीज़ें पहले से हमने समझ रखी हैं, आप लोगों ने भी समझ रखी हैं, तो होता क्या है कि एक सही जगह नहीं मिल पाती है जहां सही ब्रेकआउट आपको, जहां सही रेजिस्टेंस लाइन आपको दिख रही हो। जब तक रेजिस्टेंस या सपोर्ट सही तरीके से आप नहीं समझ पाओगे तो आप सही एंट्री कभी नहीं पकड़ पाओगे। इस चीज़ को समझो। आप इसको समझने के लिए आपको सही रेजिस्टेंस और सही सपोर्ट का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस तरह की कई समस्याओं से हर ट्रेडर को जूझना पड़ता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम इस तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं तो एक दिक्कत आती है। देखिए, मान लीजिए 3 लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे, सेम वीडियो से सीखे, सेम पर्सन से सीखे, सेम बुक से सीखे कि हाइज को मिला दीजिए, क्योंकि जहाँ पे लो और हाई टकराएंगे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। 3 अलग अलग लाइनें आ गई। अब 3 लोग सेम चार्ट के अंदर सेम जगह से देखकर अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही करते हो, और इंट्राडे चार्ट के अंदर तो ऐसे बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा कि मैं तो इस वाले हाई को सपोर्ट रेजिस्टेंस मानूंगा, कोई कहेगा कि और यहाँ पे तो खैर में काम ही नहीं किया, मेरे वाला तो 3 जगह टच हुआ है, यहाँ वाला तो एक ही जगह टच हुआ है, ऊपर वाला बोल रहा है कि देखो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर गया। तो समस्या आ रही है, आप समझ पा रहे हो क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हर एक व्यक्ति सपोर्ट रेजिस्टेंस को अलग अलग तरीके से ड्रा कर रहा है, क्योंकि
डिफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जब आप दो हाइज को मिला देते हो या दो लोज को मिला देते हो, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आपने दो हाइज दो लो को मिला दिया, लाइन तो ड्रा कर दी, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस बन ही नहीं रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर एक नया ट्रिक आया, लोगों ने एक अलग तरीके से सिखाना स्टार्ट किया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो एक लाइन नहीं होती, वो क्या होता है, एक जोन होता है। तो आजकल लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रा करने लगे, ये बॉक्स जो पूरा है यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब कुछ लोगों ने इसको मान लिया, पूरे बॉक्स को ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अब कभी कभी इसमें होता क्या है कि कई बार प्राइस बॉक्स को क्रॉस करके ऊपर या नीचे निकल जाता है, तो कई बार बॉक्स के नीचे ही रह जाता है और कई बार बॉक्स के ऊपर निकल जाता है। कभी इस बॉक्स को टेस्ट ही नहीं करता, कभी इस बॉक्स के बीच में निकल आता है। तो हम लोग अलग अलग ट्रिक निकालते रहते हैं। इसके अंदर फिर आप एक ट्रिक निकाल लोगे कि इस बॉक्स का ठीक जो मिड पॉइंट होगा मैं उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करूंगा। अब कुछ लोगों ने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया कि मैं इसको सपोर्ट और न इसको मानूंगा न इसको मिड पॉइंट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानूंगा। सबकी अपनी अलग अलग थ्योरी हो जाती है। अब ये काम करे तो करे कैसे? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपके साथ ही नहीं मेरे साथ भी आई थी। जब मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग सीखना शुरू किया तो मुझे लगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यही होते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ड्रा करने से पैसा बन जाता है। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। अगर आप ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे तो यकीन मानिए इंट्राडे चार्ट के अंदर 10 लोग 10 अलग अलग लाइनों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएंगे। ऐसा क्यों करेंगे और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एजम्पशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की एज्यूम किया गया है। आपने अपने हिसाब से, मैंने मेरे हिसाब से, किसी तीसरे ने उसके हिसाब से। तो हम लोगों ने जब सब कुछ चीज़ें एज्यूम करी हैं तो कोई कुछ भी मान सकता है, कोई भी कुछ भी वैल्यूम एज्यूम कर सकता है। इसलिए आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते हैं। और यकीन मानिए, आपको क्या लगता है कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ऐसे ही अपने चार्ट पर एक लाइन इस तरह से ड्रा करके उस पर बाई सेल कर लेते हैं? क्या आपको 1 करोड़ रुपए अगर कोई दे दे मार्केट में लगाने के लिए तो आप 1 करोड़ रुपए इसलिए बाई सेल कर लोगे क्योंकि उसने इस लाइन को छू दिया है, उस कैंडलस्टिक ने इस लाइन को छू दिया है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने की तो बहुत सारी ट्रिक होती है और जो शायद आपको आती भी हो, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि आपको पता ही नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा कहाँ से करना है, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ठीक है, कौन सा नहीं है। तो एक चीज़ समझिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती, कोई जोन नहीं होता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं प्राइस लेवल। प्राइस लेवल जो मैं बोल रहा हूँ, तो प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन आप यहाँ चार्ट पर ड्रा कर रहे हो सकता है, देखो समझो, कोई इंसान कैंडलस्टिक ड्रा करता है, कोई इंसान इसकी जगह पर लाइन चार्ट को ट्रेड करता है, तो कोई इंसान हाइकानासी कैंडल ट्रेड करता है। ये एक बहुत फेमस कैंडलस्टिक है हाइकानासी। तो अलग अलग तरह के जब कैंडलस्टिक लोग ट्रेड करते हैं तो अलग अलग तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंट ड्रा हो गया ना, इसलिए तो कंफ्यूजन होता है। मार्केट को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस टच करूं। बताओ, कोई ऐसे नहीं करता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, प्राइस लेवल क्या होते हैं, पहले तो ये समझो कि जिस पर्टिकुलर प्राइस पर आप ड्रा कर रहे हो वो प्राइस उस मार्केट के लिए रिएक्टिव कितना है। पहले तो समझो डिफिनेशन कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या। इस तरह से समझ लीजिए कि एक ऐसा प्राइस लेवल जिसके आसपास इंस्टीट्यूशन या बहुत सारे रिटेलर्स किसी भी कमोडिटी स्टॉक
सिक्योरिटी या किसी भी स्क्रिप्ट को बाय करना पसंद करते हैं जहां पर डिमांड है, बायर्स आते हैं मार्केट के अंदर उस पोजीशन को लेने के लिए, उस लेवल को सपोर्ट बोलते हैं। इसी तरह अगर किसी प्राइस लेवल पर मार्केट एक तरह से लो रेजिस्टेंस फेस करती है, मतलब विरोध फेस कर रही है, यानी कि वहाँ पर सेलर्स डोमिनेट होते हैं, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन या रिटेलर्स अपने पोजीशन को एग्जिट करना पसंद करते हैं, समझ रहे हो, उस प्राइस लेवल को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो कोई भी प्राइस लेवल एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी स्क्रिप्ट के लिए सपोर्ट भी हो सकता है और रेजिस्टेंस भी। जैसे कि एक मौसम, जब मान लीजिए कि गर्मी में जब अमरूद नहीं आते, तो हो सकता है कि अगर आपको ज़रूरत है और अमरूद ख़रीदना ही है, बाय करना है, तो अमरूद को आप 50 या 100 रुपये किलो में भी अगर अमरूद बेचने वाला बोलेगा तो आपको सस्ते लगेंगे, ठीक है ना। और जब सीजन आता है, यानी जब सर्दियां आती हैं, तब आपको वही अमरूद 30 रुपये पर महंगे लगने लगते हैं और उस पर आप मोल भाव करते हैं। तो सेम प्राइस अलग अलग टाइम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम कर सकता है। ये हुई हमारी साइकोलॉजी और डिफिनेशन। तो ये प्राइस लेवल होते हैं। पहले तो ये समझना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस लेवल ही होते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। अब देखो, अगर आप एज्यूम करके जाओगे तो हर इंसान का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो जब वो अलग होगा, क्योंकि एजम्पशन है, तो काम नहीं करता। मैं आज आपको तरीका बताऊंगा, फैक्ट बातों पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने पर, यानी कि फैक्ट प्राइस के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना होता है। मतलब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस लेवल को मानना है जो एक्चुअल में है, और वही लेवल मुझे भी दिखाई दे और वापस मेरे दोस्त राजेश को भी और विजय को भी दिखाई दे और आपको भी दिखाई दे वही लेवल। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा प्राइस लेवल जो सबको बराबर दिखाई दे, जो एक्चुअल हो, अगर आप उसको यूज करोगे तो वो काम बिल्कुल काम करेगा, 100% काम करेगा। आज मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि इस कैंडलस्टिक चार्ट में मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, आप पॉज कर लेना, फिर सोचना, यह वीडियो को पॉज करके बोलना है कि यानी इस कैंडलस्टिक के चार्ट में कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो 100% सही है, सबके लिए सेम है। पॉज कर लेना, सोच लेना, फिर बताना। मैं बता देता हूँ। जब तक तो इस कैंडलस्टिक के चार्ट में या किसी भी स्क्रिप्ट में एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सबके लिए सच होती है, वह है इसका प्राइस। मतलब जितने भी लोग जिस भी सिटी में, जिस भी देश में अगर यह वीडियो देख रहे हैं, तो निफ्टी 50 का एनएससी एक्सचेंज में जो प्राइस है वो सबको दिखाई दे रहा होगा। तो प्राइस एक ऐसी चीज होती है जो अटल सत्य है। स्टॉक मार्केट को समझ गए आप? तो इसलिए एक्चुअल प्राइस को ही सपोर्ट रेजिस्टेंस मानना चाहिए। तो एक्चुअल प्राइस को सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मानेंगे? तो किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का, ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की डिफिनेशन बता रहा हूँ। होता क्या है, यूज कैसे करते हैं, ड्रा कैसे करते हैं किसी भी कैंडलस्टिक चार्ट में किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का ओपन, लो, हाई, क्लोज, ये 4 इंफॉर्मेशन है प्राइस की। ये उसके छोटे टाइम फ्रेम के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यह यूज करना शुरू करो तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे कि आप मुझे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आके इस वीडियो पे कमेंट करके बताओगे कि सर सच में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने की ये जो टेक्निक आपने बताई है, इसने तो मेरी ट्रेडिंग ही बदल दी। तो कैसे करते हैं, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, यह हमारा चार्ट है। मैंने जानबूझकर वीकली चार्ट लिया है। ये वीकली चार्ट मैंने लगा लिया है क्योंकि मैंने बोला था कि बड़े टाइम फ्रेम का एग्जाम्पल समझने के लिए आप इसमें डेली चार्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर देखो चार्ट हमारे पास क्या है, ये हमारा इस वीक का चार्ट है। सबसे पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, करंट वीक में सिखाऊंगा, फिर इससे पिछले वीक का एग्जाम्पल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको डेली चार्ट का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। 3 एग्जाम्पल अलग अलग टाइम फ्रेम के देखने के बाद आप समझ जाओगे कि कैसे काम कर रहे हैं। अब आप समझो, जब ये वीक शुरू हुआ होगा तो वीक शुरू होते हुए आपके पास इसका कौन सा प्राइस लेवल था, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इन 4 में से आपके पास मंडे को वीक हमारा शुरू होता है, आपके पास सिर्फ एक प्राइस लेवल था, वो क्या था, वीकली ओपन। तो आते हैं हम चार्ट पे, इसमें देखते हैं पिछले सप्ताह का हाई, लो, ओपन, क्लोज को ड्रा कर लेते हैं। ये वीकली चार्ट पर हमने ओपन, हाई, लो, क्लोज को ड्रा कर लिया है। ये पिछले सप्ताह की, इसके पिछले सप्ताह की कैंडल थी। इसके बाद हम देखना चालू करेंगे। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं, ये मंडे की कैंडल है और इस कैंडल से वीक चालू होता है। इस लाइन को हम यहाँ पे लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वीकली चार्ट पे ये हाई है और ये लो है, ये ओपन है और ये क्लोज है। डेली चार्ट पे आप देखिए कि प्राइस यहाँ ओपन हो रहा है, पिछले सप्ताह के ओपन के ऊपर, यहीं पे कैंडल ऊपर जाके सपोर्ट ले रही है रेजिस्टेंस पे। फिर इसके बाद ये कैंडल ऊपर जाके हाई के पास जाती है, फिर वापस आती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर यहीं पे जाके प्राइस रुक जाता है। अब इसको हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखिए प्राइस कहाँ चालू हुआ, यहाँ पे चालू, यहाँ ये ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ ओपन होने के बाद प्राइस इस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है, इस लेवल को सपोर्ट करके ऊपर गया, फिर वीकली हाई पे को रिस्पॉन्ड किया, ओपन पे आया, लो पे गया। देखिए किस तरह से जा रहा है प्राइस, फिर जाके वीकली हाई से रिस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। देखिए किस तरह से सपोर्ट और हाई, लो, ओपन और क्लोज सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हैं। आ रहा है समझ में आपके? इससे बेहतर तरीका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करने का कुछ भी नहीं हो सकता। बड़ा वाला टाइम फ्रेम, उसके नीचे के सारे टाइम फ्रेम के, बड़े वाले टाइम फ्रेम का ओपन, क्लोज, हाई, लो, छोटे टाइम फ्रेम के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं हमेशा। इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए। एक और हम आपको दिखाते हैं वीकली चार्ट पर, इनमें से कौन सी कैंडल ले लें। वीकली चार्ट लगा हुआ है, ये बीच की कैंडल ले लेते हैं, ये कैंडल ग्रीन कैंडल ले लेते हैं। देख लीजिए वीकली चार्ट लगा हुआ है। अब हम इस कैंडल का हाई, लो, ओपन और क्लोज, चूंकि लो के बहुत नज़दीक है इसलिए क्लोज को नहीं मार्क कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो सबसे पहले सीधे हम चलते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। पहले तो हम इसको मार्क कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि हम कौन से कैंडल के बाद, ये कैंडल थी मंडे, ये मंडे चालू होता है यहाँ से, इस कैंडल से। अब मंडे को मार्केट क्या किया है, यहाँ से ओपन होता है, ये आपको लाइन दिख रही है, ये कैंडल पिछले वीक का ओपन है और ये हाई है। कहाँ जाता है प्राइस, हाई पे जाता है, रिस्पॉन्ड करके नीचे आता है ओपन पे, ओपन से फिर ऊपर जाता है,
इसको रिस्पॉन्ड करके नीचे आता है, यहीं से ऊपर हाई के ऊपर जा रहा है, इसको रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। सीधे देखिए प्राइस यहाँ आता है, यहाँ से सीधे गिरता है और लो पर आता है, लो को आके रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आके लो को रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद सीधे ऊपर जाता है। कहाँ प्राइस कर रहा है? इसी लेवल के नीचे प्राइस घूम रहा है। 15 मिनट के चार्ट में भी इसको देख लेते हैं, वहीं चलते हैं जहां से चालू हुआ था। देखिए कर रहा है प्राइस काम, आ रहा है समझ में। इससे बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कहीं ड्रा करने को नहीं मिलेगा, कोई नहीं समझाएगा इसको। देखिए आप इसी लेवल पर प्राइस काम कर रहा है, इसको सीख गए तो आप ट्रेडिंग सीख गए। इसी तरह हम डेली चार्ट पे क्या करेंगे, प्रीवियस डे के ओपन लो हाई क्लोज हम मार्क करेंगे। 4 वो लेवल हो गए और आज जो ओपन हुआ है डेली प्राइस उसको हम मार्क कर लेंगे, और वो आपके 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट के चार्ट पर जाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो जल्दी से एक और लेवल देख लेते हैं। प्रीवियस डे का हाई लो डेली चार्ट पे चलते हैं। कल का हाई है, ये लो है, ओपन है और ये क्लोज। 30 मिनट के चार्ट में आते हैं, यहाँ से चालू होता है। अब देखते हैं, ये क्लोजिंग थी इसके पहले सप्ताह पिछले दिन की, यहाँ से नया दिन चालू होता है। कहाँ जा रहा है प्राइस, जिसे हमने मार्क किया है, ओपन होता है कहाँ, पिछले दिन के क्लोज पर। ठीक है, सीधे प्राइस कहाँ रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप देखिए लेवल टू लेवल रिस्पॉन्ड कर रहा है प्राइस, इसके ऊपर कहीं भी नहीं। कहीं भी आप इसको लगा के देख लीजिए। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, पिछले दिन के लो से ओपन होता है और हर लेवल को रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब है लेवल ने काम किया। यही लेवल काम करते हैं मार्केट में, जो आपको कोई नहीं बताता। अभी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दे के जाऊंगा इस वीक के लिए। लेवल्स ड्रा करके आप जो भी प्राइस रिएक्शन दे रहा है, इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस से दे रहा है, इसलिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। जो आप ऐसे हाई लो मिलाकर ड्रा करते हैं वो यूजुअली ऐसे काम नहीं करते उस हफ्ते में या आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्केट में लाइन खींचकर कोई बाइंग सेलिंग नहीं करता। अब आपका प्रश्न होगा, इसको देख के बाइंग सेलिंग करते हैं? जो आप बोल रहे हो कि इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स जो एक्चुअल में बाइंग करते हैं वो ऐसे नहीं करते, बिल्कुल ऐसे नहीं करते। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन या बड़े प्लेयर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं, वो प्राइस एक्शन पर लाइन ड्रा नहीं करते। लाइन ड्रा करके बता रहा हूँ, वो ऐसे भी ड्रा नहीं करेंगे। लेकिन उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही है, वो आपस में बातें कैसे करेंगे कि मार्केट पिछले वीक के हाई के ऊपर चल रहा है या पिछले वीक के हाई के नीचे चल रहा है, ओपन के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। वो इस तरह से बातें करते हैं और इसी से वो अनुमान लगाते हैं। तो शायद मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है, तो उनका अनुमान होता है कि वो बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो प्राइस को इसी हिसाब से देखते हैं कि प्राइस कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ रहा है, वीकली, मंथली या डेली प्राइस बैलेंसिंग करने आ रहा है, डेली हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, डेली लो के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, डेली ओपन के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो लोग इस तरह से बातें करते हैं क्योंकि यही सच है। इसलिए आपको ऐसे लेवल्स ड्रा करके सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने चाहिए। तो अगले वीक के लिए आप सबको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने हैं। कैसे करोगे? सिंपल है।
मैं आपको तरीका भी बता देता हूं कि अगले वीक आपको कैसे ड्रा करना है। ये वीक है, आप यहां पर प्राइस एक्शन देखिए, ये वीक आपके लिए अगले हफ्ते में काम करेगा। आपको इसके लेवल्स जो हैं वो मार्क करके रख लीजिए। ये अगले हफ्ते के अंदर आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ये ड्रा करके अगले वीक के प्राइस एक्शन में देखें। 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पर जब पूरा वीक हो जाएगा फिर कमेंट करके बताना ये 4 लेवल काम करें कि नहीं करें। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, उसको ड्रा करने का सही तरीका यही सही तरीका है कि आप प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, जिस तरह की आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, आप स्विंग करना पसंद करते हैं या प्रीवियस मंथ का हाई, प्रीवियस मंथ का लो, प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग, प्रीवियस मंथ का ओपन, इस तरह के अलग अलग लेवल्स ड्रा करके आप उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। हर बार आप हर टाइम फ्रेम पर 5 लेवल ड्रा कर सकते हैं। वो 5 लेवल कौन कौन से होंगे? अगर आप मंथली कर रहे हैं तो 4 लेवल हाई, लो, ओपन, क्लोज हो गए और एक आपको इस मंथ का ओपनिंग का, जैसे 1 तारीख को या 2 तारीख को जो ओपनिंग होती है पिछले महीने का आपने चार्ट में ड्रा कर लिया और जैसे महीना चालू होता है तो इस महीने का या बीच में भी आप देख रहे हैं तो उस महीने का ओपनिंग का भी लेवल आप ड्रा कर लीजिए। इसी तरह वीकली टाइम फ्रेम पे जब ड्रा करते हैं तो वीकली ओपन का और डेली टाइम फ्रेम में पिछले दिन का हाई, लो, ओपन, क्लोज और सेम डे का ओपन, इस तरह से 5 लेवल ओपन कर लीजिए। ये 5 लेवल ड्रा करके आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं और ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करने का बिल्कुल सही तरीका और इतना आसान तरीका है, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं ये चाहूँगा अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया है तो जल्दी से कमेंट्स करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। जो होमवर्क दिया है वीकली चार्ट पर आपको आप प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर आना इस वीडियो पर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, उसे आप अभी कर लीजिए क्योंकि ऐसी और इमेजिंग वीडियो हर हफ्ते में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो वीडियो डेली आती है क्योंकि अगले दिन मार्केट में क्या होने वाला है यह अपडेट अब मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ। तो अगर आप डेली मार्केट की अपडेट देखना चाहते हैं, ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी से बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और अपने ऐसे जितने भी दोस्त हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और उनको अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता है, जाके उनको बताइए कि ट्रेड विथ कुंवर जी पर ट्रेडिंग कैसे सिखाई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव गुड टाइम एंड कीपिंग प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।